नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इलेक्शन एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। एक तरफ भारत में इस वक्त क्रिकेट का महाकुंभ और महाकुंभ का फाइनल इस वक्त हो रहा है। अहमदाबाद में पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और उस फाइनल में भारत जीते ये दुआएं 140 करोड़ लोग लगातार कर रहे हैं, यानी एक क्रिकेट का महाकुंभ, महापर्व खेलों का। दूसरी तरफ लोक आस्था का महापर्व छठ भी आज जो डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और राजस्थान में लोकतंत्र का महापर्व भी चरम पर है और लोकतंत्र के महापर्व में भी यहाँ की जनता लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। नेता प्रचार में जुटे हुए हैं, जनता दावों और वादों की पड़ताल करने में जुटी हुई है और भारत एक्सप्रेस भी लगातार राजस्थान के रण में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार राजस्थान की जनता ने वोट देने की ठानी है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज या नेशनल इश्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गंगापुर में। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं गायत्री त्रिवेदी, लेकिन उनका टिकट काटकर राजेंद्र त्रिवेदी को दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी से लादू लाल हैं और आरएलपी से भी यहां पर बद्रीलाल जाट दावेदारी कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर विकास किसने किया और किसने दावे किए जो दावे पूरे नहीं हुए, वादे पूरे नहीं हुए। किन मुद्दों पर इस बार वोट होने जा रहा है और कांग्रेस या बीजेपी या आरएलपी, यहां पर फाइट किसके बीच में है? मुकाबला त्रिकोणीय है या कांग्रेस बीजेपी? मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में है। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है जनता के हित में, आम पब्लिक के हित में, उसकी वजह से कांग्रेस जीत रही है। बाकी ये खाली हिंदू मुस्लिम करने को तैयार है बीजेपी। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न तो विकास का मुद्दा है, खाली एक मोदी के नाम से लड़ रहे हैं जो यहाँ पे कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। मोदी जी के चेहरे के सामने कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ गहलोत जी के काम है या फिर यहाँ पर भी तो कांग्रेस की विधायक रही? विकास के यहाँ पे इतने काम है, मैं गिनाना चाहूँ। सहाड़ा में कांग्रेस की विधायक रहे हैं, भले ही उनका टिकट इस बार कट गया, वो कोई कारण से कटा। बाकी जितना काम गायत्री देवी ने किया है, कांग्रेस ने किया, परिवार उनके देवर में जितना काम गायत्री देवी ने किया है, इतिहास में आज दिन तक कोई काम नहीं किया। हर जगह कॉलेज, हर जगह सीएससी, मतलब इतना स्कूल को क्रमोन्नत करना, ये सब काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया है काम? नहीं, ये सारी अफवाह है, केवल भ्रम है, अफवाह है। अफवाह। आप इससे समझ लेना कि अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो 42,000 से आंकड़े पे बात करो। आप बता दीजिए, जवाब दे देंगे। आंकड़े इनको पूछो, आंकड़े क्या है? मैं बताता हूँ ना, जिस सड़क से होके आए हुए हैं ना, ये सड़क पिछले 3 साल से बन रही थी। अभी जस्ट चुनाव से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले इस पे परामर की पहली रेयर पड़ी है और ये सड़क यहाँ के ही पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी के नाम पे है। अगर यहाँ की विधायिका अपने स्वर्गीय पति के नाम से जो सड़क बनी हुई है उसको 3 वर्ष में कंप्लीट नहीं करवानी पड़ती है। इस सड़क पे जो दुकानदार है दोनों तरफ, वो बार बार आंदोलन करते हैं, पुतला जलाते हैं। उसके बाद में चुनाव से 10 दिन पहले सड़क बन गई, अभी निर्माणाधीन बन गई। आप जब वापस आएंगे आपको गड्ढों से रोड सर, सड़क का जो काम चल रहा है उसमें थोड़ा टेक्निकल कोई ठेकेदार का इशू था, वो पूरा हो गया। 5 साल में भी नहीं बन पाती है? 5 साल नहीं, 1 डेढ़ 2 साल ही हुए और ठेकेदार। कांग्रेस अपने विकास के काम गिना दे, बीजेपी और आरएलपी उसका जवाब दे। सर कांग्रेस ने कॉलेज कितने काम कराए हैं एजुकेशन के मामले में? लो 6 कॉलेज विधानसभा में खुले हैं। सैटेलाइट बता रहा हूँ, कृषि कैलाश त्रिवेदी कन्या विद्यालय कहाँ चल रहा है? जमीन अलॉट नहीं हुई है, घोषणाएं कर रखी है। अभी बिल्डिंग बन गई है, अभी चल रहा है कॉलेज। पहले इनकी सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। आप कॉलेज के नाम बता दीजिए सर। राजकीय महाविद्यालय आचार्य श्री तुलसी अमृत महाविद्यालय के पास चल रहा है, बिल्डिंग बन चुकी है। कन्या महाविद्यालय कैलाश त्रिवेदी के स्वर्गवास होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने खोला, फिलहाल उसका फर्स्ट ईयर। सब कॉलेज चल रहे हैं इस वक्त? सब चल रहे हैं। 6 के 6 कॉलेज? 6 के 6 नहीं, 6 के 6 कॉलेज चल रहे हैं क्या? क्या खोलते ही चल जाएंगे क्या? कॉलेज सैंक्शन होते ही चल जाएंगे क्या?
5 साल के 5 चल रहे हैं। और इनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे उनमें। खोलने के लिए 5 साल बचे थे। लास्ट महीने के अंदर खोलने की कहाँ जरूरत आकर पड़ी। यही शिक्षा का मुद्दा। आप 5 साल पहले सरकार आते ही यहाँ कॉलेज चालू कर सकते थे। लास्ट के ईयर के बजट में चालू हुआ कि नहीं ये पहले बताइए। लास्ट चालू सेक्शन हुए हैं, चालू नहीं हुए हैं। नहीं कॉलेज चालू हुए ये सही बोल रहे हैं। चालू एक बंद कमरे के स्टाफ नहीं है, एक इन्होंने एडोक बेस पे लाके प्रिंसिपल सर ये बोल रहे हैं कि हमने विकास कराया। ये विकास आप देख सकते हो, सामने सड़कें की क्या हालत है आप देख सकते हो। दोनों पार्टियां मिलीजुली, बीजेपी और कांग्रेस मिलीजुली सरकार है। इस बार राजस्थान की जनता ने ठान लिया है, किसान का बेटा ही सीएम बनेगा, हनुमान बेनीवाल सीएम बनेंगे। सीएम बनेंगे हनुमान बेनीवाल। पिछली बार क्यों नहीं बन पाए? पार्टी 18 दिन में बनाई थी, उतना समय नहीं मिल पाया। लेकिन आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, सीएम कैसे बनिएगा? सर ना तो बीजेपी के साथ गए ना कांग्रेस के साथ गए। मोदी जी की संजी ने हाथ नहीं मिलाया था। सर वो तो हमारा गठबंधन था। गठबंधन था ना। ये तो आप अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है। कांग्रेस ने भी एक सीट छोड़ी है आरएलपी के लिए। कहाँ छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। बताओ ना आप सर। अच्छा यहाँ पर नागौर में क्यों नहीं उतारा आपने? सर नागौर में समय नहीं में अच्छा कैंडिडेट नहीं था वहाँ। अच्छा कैंडिडेट नहीं था तो आपने कांग्रेस को बाईपास दे दिया। नहीं दिया सर बाईपास। या तो बीजेपी को दिया, किसी न किसी को तो दिया। को भी नहीं दिया सर। नहीं दिया। नागौर में आरएलपी के समर्थक किसे वोट करेंगे? नागौर में आरएलपी के समर्थक जो सुरेंद्र दाड़ू जो चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय, उसके पक्ष में वोट करेंगे। तो फिर बागी को वोट करेंगे। हनुमान जी के खिलाफ कहाँ गया वो? हनुमान जी के खिलाफ गया ना सर। तो निर्दलीय मतलब बगावत है ना। निर्दलीय लड़ रहा है सर, निर्दलीय। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है सीएम जिसके बने, यहाँ सहाड़ा के मुद्दों की बात करें। सहाड़ा में अगर काम हुआ है तो काम की बात मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। इनके दावे हैं, दावे झूठे हैं तो आप लोग 6 कॉलेज। हाँ बताता हूँ सर, जो इनके है मैं आपको 6 कॉलेज में से सर 5 अभी रनिंग में है और एक कृषि कॉलेज जो अभी सैंक्शन हुआ है बजट घोषणा में 85 करोड़ में खजुरिया। बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए भैया। कॉलेज के नाम बता। हाँ नाम बता दीजिए। 2 कॉलेज प्रॉब्लम ये सुनना नहीं चाहते। रायपुर में राजकीय महाविद्यालय चल रहा है नहीं चल रहा, इनसे पूछो। हाँ तो अच्छा एक सेकंड आपको नहीं है, कैलाश त्रिवेदी ने खोला और 2013 में और गंगापुर में 2 कॉलेज खुल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। हमीरगढ़ में 2 कॉलेज खुले, दोनों चल रहे हैं। चिकित्सा पता कर लेना। झूठ बोलेंगे। हमीरगढ़ और रायपुर को इन्होंने नगर पालिका बनाया। वहाँ स्थिति ये हो गई कि जो ग्राम पंचायत के समय में काम होते थे, ग्राम पंचायत के समय के काम बंद हो रहे हैं। नगर पालिका गंगापुर का ईओ जाके रायपुर में अपनी हाजिरी दे। कांग्रेस को काम तो गिनाने दीजिए। और कॉलेज के और सैटेलाइट हॉस्पिटल बना अभी यहाँ, ट्रॉमा सेंटर बने, सहाड़ा में बना, गंगापुर में बना, सोनोग्राफी जो कभी नहीं होती थी। यहाँ से एक डॉक्टर विधायक रहा है हमारा और एक बीजेपी का डॉक्टर रतनलाल जी जाट साहब उच्च शिक्षा मंत्री रहे। उच्च शिक्षा डॉक्टर रतन दर्द है ना, डॉक्टर उच्च शिक्षा मंत्री थे। उच्च शिक्षा मंत्री, एक मिनट रुको, जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे ये हमारे साथी थे, ये हमारे साथ थे, लेकिन अब नहीं है तो कोई बात नहीं। उस समय गंगापुर में एक स्कूल नहीं खुला, साड़ा में एक कॉलेज नहीं खुला। हमारे कैलाश त्रिवेदी मात्र 10वीं पढ़े हुए थे। मैं आप इनके दावे आप जनता फैसला लेगी। राजीव जी जब बीजेपी के शासनकाल में सहाड़ा में कितने काम हुए? बीजेपी के शासन का अब आप गिनाइए। बीजेपी के शासनकाल में ही ये चंबल योजना जिस पे आज ये दम भर रहे हैं ना, सुन लेते काल में ही चंबल की योजना यहाँ परवान चढ़ी और गांवों तक सप्लाई की लाइन बिछी। अभी की स्थिति ये है कि सड़कें खुद की योजना यहाँ पर बीजेपी के समय परवान चढ़ी, बीजेपी में परवान चढ़ी। सीपी जोशी ने इस योजना का आधा अधूरा खाका तो खींच दिया, मगर उसके लिए न तो फंडिंग अवेलेबल करवाई, न ग्राउंड पे कोई वर्क हुआ। नतीजा ये रहा कि यहाँ सड़कें खुदी हुई है। आप अभी पिछले मोहल्ले में चल के देखें, नाम की जो लाइनें पड़ी है, उन लाइनों में चंबल के नाम की बड़ी लाइनों में 6-6 महीने के लीकेज है जो आज तक दुरुस्त नहीं हुए। वसुंधरा राजे की हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर सीपी जोशी साहब की बदौलत, माननीय अशोक जी गहलोत की बदौलत भीलवाड़ा के अंदर जो चंबल का पानी आया, खाली भाजपा की
किरण मैसूरी जो मिनिस्टर थी उसने खाली शिलान्यास किया, फीता काटा है, न कि 1 रुपया दिया। इनकी वजह से सुनिए सर, इनकी वजह से बालूराम जी जाट डॉक्टर थे, विधायक थे, उनकी वजह से 5 साल ये चंबल की परियोजना साड़ा विधानसभा में लेट हुई है, न कि जल्दी आई है। और यहाँ से पहले बदनौर जो लास्ट फेज में था वहाँ सबसे पहले पानी गया। एक सेकंड सर, राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियां मिली जुली हुई है और भ्रष्टाचार कर रही है फुल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल अकेला निभा रहा है, और दोनों पार्टियां मिलजुल कर भ्रष्टाचार कर रही है, फुल भ्रष्टाचार कर रही है। दोनों एक भी काम नहीं हुआ है राजस्थान के। करप्शन, किस तरह के करप्शन? सर, हर चीज में करप्शन, को ना तो सड़कें बनी 5 साल हो गए, ना कहीं पे पानी की व्यवस्था, स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर चीज में भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिलेगा आपको। जिस सड़क की बात बीजेपी कांग्रेस कर रही है इस गंगापुर के अंदर, वो सड़क कभी भी उच्च क्वालिटी से नहीं बनी है, उसे गड्ढे रहे हुए हैं। ये इसका मतलब है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों मिली हुई है, दोनों भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन आप पर भरोसा करे जनता, आप दोनों से तो कभी नहीं मिलेंगे ना? नहीं मिलेंगे सर, कभी नहीं मिलेंगे, गारंटी है। विकास के नाम पर कभी किसी से नहीं मिलेंगे, गारंटी कभी किसी से, बिल्कुल गारंटी। इधर कांग्रेस की गारंटी, उधर मोदी जी की गारंटी, आपकी गारंटी क्या है? बिल्कुल गारंटी है सर हमारी। यहाँ एक सेकंड की गारंटी वही गारंटी है जो पिछले चुनाव में मोदी जी के कंधे का सहारा लेके लोकसभा तक पहुंचे, और उपचुनाव में इन्होंने किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए ये सुनिश्चित किया इन्होंने अशोक गहलोत से मिलकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को डैमेज करने के लिए अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, उनको डैमेज किया और गहलोत का हाथ मजबूत किया। ये गहलोत और वसुंधरा जी की बगावत के नाम पे तो सत्ता में आने के लिए लालायित है, मगर इनकी स्थिति क्या है? बीजेपी के विधायक, बीजेपी के साथ में थे उसके, और यहाँ भी हमारे स्वाना में देख लो, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर प्रधान बने हैं स्वाना के अंदर। जनता बहुत समझदार है और उसी का परिणाम है कि ये एक दूसरे की बात बता रहे हैं, और इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। ये सब जनता बोल रही है ना, इन सब की बात सही है, लेकिन मेरा ये वादा है कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा और जो मंथलियाँ बंधी हुई है वो सब बंद करा दूंगा। और गंगापुर का इतिहास के लिए ये आवश्यक है। आज तक चंबल का पानी यहाँ नहीं आ पाया, केवल बातें हो रही है, उसकी मैं वादा कर रहा हूँ। दूसरा, मिल यहाँ जो चल रही थी, लाखों मायावती जी आएंगी क्या? मायावती जी को कर रहे हैं। बाकी बीएसपी का क्या रोल है राजस्थान में? बीएसपी सभी 200 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से ये एक दूसरे को निपटा रहे हैं, ये बात सही। बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी और बीएसपी दोनों जो है, आरएलपी और बीएसपी का रोल एक तरह से माना जाता है वोट काटने के लिए, लोग कहते हैं। ऐसा है, ये जनता की सोच है। 200 कैंडिडेट खड़े किए बीएसपी ने और निश्चित रूप से बीएसपी सरकार बनाएगी। और गंगापुर में तो यहाँ तक हुआ है, एक कैंडिडेट निर्दलीय जीता, 6 बीजेपी 6 कांग्रेस भी जीती। मैं यहाँ अधिष्ठाता था उस समय, बीजेपी और कांग्रेस के सबके वोट एक जगह गए। गंगापुर का इतिहास है, ये बदल सकते हैं। ठीक है सर, कांग्रेस ने काम गिनाया, बीजेपी ने भी काम गिनाया। बीजेपी के काम चंबल की अपने एक सेकंड मान लेते हैं। और ऐसा आप जो बसपा का झंडा लेके आए हैं ना, आज से 15 साल 20 साल पहले आप यहाँ राजकीय सेवा में किसी पद पर रहे थे, तो उससे ऐसा नहीं है कि आप के बदलावों से उस हिसाब से वाकिफ है, मार्फत से कहना चाहते हैं। पर बसपा का राजस्थान में और विशेष रूप से इस मेवाड़ जोन में कोई की बात कह रहा हूं सर, आप अपना बताइए कि बीजेपी ने सहाड़ा में सरकार रहते हुए, सत्ता में रहते हुए क्या काम किया? बीजेपी के लिए मैं एक चीज चाहूंगा कि क्या बताएंगे? 2013 में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर BR चौधरी यहाँ विधायक बने। 2014 में, मतलब अपने चुनाव के ठीक 1 साल बाद में, उनका ब्रेन हेमरेज के चलते लगभग 1.5 साल तक उनको बेड पर रहना। बीजेपी की सरकार रही थी चंबल, उसके चलते सारे प्रभावित हुए हैं। एक बार अब मान लिया, ठीक है, मान लिया, अब एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। गंगापुर मिल थी, किससे? बीजेपी से हमारा, सर दोनों की सरकार थी। जल्दी दोनों बीजेपी, हाँ, रोजगार पर बीजेपी ने रोजगार पर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि करप्शन से जनता त्रस्त है और करप्शन के आरोप के चलते ही यहाँ जो है 42,000 की विधायक का टिकट काटा गया है। ये क्या आरोप है? करप्शन के आरोप है उनके ऊपर, और डीप करप्शन के आरोप है। 42,000 की विधायक को लेकर आप कहीं गए, कोर्ट वोट गए?
कोर्ट जाने की स्थिति बनती नहीं है। आम जनता की जेब से जो पैसा सरकारी कार्यालयों में छिलका सबूत हो तो आप जाते ना। उम्र के हिसाब से गायत्री देवी जी का टिकट कटा और उनके देवर को टिकट दिया। अगर उनके परिवार पर करप्शन के आरोप होते तो कांग्रेस चौथी बार टिकट ही देती है। दूसरी बात, इनके खुद के जाट समाज का जो टिकट मिलता था भाजपा से हर बार 40 सालों से, वो टिकट काट दिया गया इनके जैसे ही जाट नेताओं की वजह से। ये जातिवाद भी है क्या? बिल्कुल है, सर बिल्कुल जातिवाद है बोझ। यहाँ घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि 450 रुपए में गैस की टंकी देंगे सरकार बनेगी तो। अभी तो भारत में इनकी सरकार है, दो ना। किसने मना किया आपको? बीजेपी वाले को? पूरे भारत में दो ना। यही मैं भी कह रहा हूँ। ये जो 7 गारंटियां लेके आए हैं, पिछले 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा क्या पहले इनको 4.5 साल तो इन्होंने अपने होटलों में निकाल दिए सरकार, और अब उन 4.5 साल की वापस वसूली करने के लिए ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए गारंटियां लेके आए हैं। कोई गारंटी नहीं है, इनकी खुद की गारंटी नहीं है। ऐसा है, गारंटी की ये बात कर रहे हैं, गारंटियां गई ठिकाना। गारंटी करनी थी 5 साल तक करती कांग्रेस, कोई गारंटी का काम नहीं किया। नहीं, एक सेकंड, इधर तो हाँ, मोदी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है। इधर किसकी गारंटी पर भरोसा है? किसकी गारंटी पर भरोसा है, कांग्रेस या बीजेपी? गारंटी फेल हो चुकी है। दोनों की गारंटियों पर भरोसा। किसकी गारंटी पर भरोसा है? दोनों की गारंटी पर भरोसा नहीं है। किसकी गारंटी पर? कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी की गारंटी पे भरोसा है, बीजेपी की गारंटी पे भरोसा है, मोदी जी की गारंटी भरोसा है। इनके पास सीएम फेस नहीं है सर, इनके पास सीएम फेस नहीं है। हमारे पास सीएम फेस है। क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ पर आकर? क्या प्रधानमंत्री? मोदी कांग्रेस के राष्ट्रीय सीएम का जो है वो हाथ है, तो क्या उनको कमल दिखाई नहीं दे रहा है? अशोक गहलोत है सीएम फेस। सीएम फेस सर, अशोक गहलोत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहा है कि हमारा साड़ा विधानसभा ऐसे में किसी की आवाज नहीं जा रही। अरे किसी की आवाज नहीं जा रही भाई। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ यहाँ साड़ा से। मैं साड़ा में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमा, नया चेहरा चाहते और विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं कोई नहीं, नया चेहरा मैं हूँ। नया चेहरा बद्रीलाल जाट है, किसान का बेटा है, पीड़ित शोषित दलित किसान का बेटा है, नया चेहरा बद्रीलाल जाट। हमारा भी हक है, हमारा भी हक है, हमारा भी हक है। साड़ा में नया चेहरा चाहिए। हमारा भी हक है, हम राजस्थानी है, हम इंडियन है, हम इंडियन है, हमारा हक। हाँ हाँ, हेलो, क्या बाहरी कैंडिडेट क्या होता है? कैंडिडेट बाहर ही है, वो साड़ा में नहीं रहता है। तो उससे आपने अब तक चलिए ठीक है, ठीक है। सर, पीड़ित शोषित दलित, आज दिन तक दोनों पार्टियों ने किसकी सुनी? एक भी की किसी की नहीं सुनी। हर दिन, और मेरी बात सुनो सर, सुनो, आज दिन तक पीड़ित शोषित दलित किसकी सुनी? किसी की नहीं सुनी। हर आए दिन आधे दिन रेप होते हैं, हर दिन सड़कों पे बच्चियां नंगी घूम रही है। एक भी दिन इन दोनों सरकार ने किसकी सुनी? आए 5 साल बीजेपी, आए 5 साल कांग्रेस। एक हर दोनों से सवाल है, जवाब मैं तो नंगी घूम रही है बिल्कुल दलित पीड़ित शोषित बच्चों के साथ। जवाब जहाँ पर भी ऐसी कोई घटना होती है तो कांग्रेस सरकार ने, अशोक जी गहलोत साहब की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया, और कोर्ट कानून का काम है सजा देना। मामला था सर, क्या किया? आज दिन तक बीजेपी उसे आरोपी 2 घंटे में गिरफ्तार हो गए। सरकार यही कर सकती है। क्राइम को लेकर बीजेपी से भी सवाल। क्राइम पीक पर है, और क्राइम केवल वो नहीं जो अपराध, क्राइम वो जो सत्ता के संरक्षण में पनपता है, वो क्राइम राजस्थान में पीक पर है। अपराधियों का क्राइम लोकल इशू 370 ये बिल्कुल राम मंदिर हमारे लोकल इश्यूज लोकल भी है, राम मंदिर भी है। राम मंदिर बीजेपी अकेले नहीं बनी, सभी ने चंदा दिया है राम मंदिर के लिए, सभी ने। सुनो सर, आज दिन तक इन्होंने मंदिर और मस्जिद पे, एक मिनट, मंदिर और मस्जिद पे दोनों पे ठग के वोट लिए बीजेपी और कांग्रेस। 1 साल मस्जिद, 1 साल मंदिर, एक बार मस्जिद, एक बार मंदिर, यही किया, और सबके साथ दिल्ली फिर हर आदमी के साथ शोषण हुआ है। ठीक है, चलिए यहीं पर खत्म करेंगे इलेक्शन एक्सप्रेस। फिलहाल मंदिर मस्जिद के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन धर्म भी एक मुद्दा आ जाता है राजनीति में। और दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस जवाब दे
कोई नहीं बनना चाहता है। जवाब वादों और दावों को लेकर जनता के सवालों का जवाब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रही है, लेकिन जनता अपना जवाब देगी 25 तारीख को। आप देख रहे थे इलेक्शन एक्सप्रेस, सहयोगी कैमरामैन पवन के साथ सुमित झा। नमस्कार।